अब कब्जा कहाँ कहाँ हटाया है बताइए, कहाँ का हटाया मुझे बताइए ना सर। कल बड़ेरा में हटाएंगे कल। कब से चल रहा आप केवल गरीबों का आशियाना उजाड़ सकते हैं, और यदि आपकी क्षमता हो तो बिरला फैक्ट्री में जो खदान लगी है वहाँ पे आपने निरीक्षण किया कभी? आवेदन तो करेंगे निरीक्षण। अरे फिर वही आवेदन देने की जरूरत है। तो निरीक्षण करे हैं, चलो अभी वहाँ दिखवाते हैं। कहाँ पे निरीक्षण किया? बिरला में। हाँ सर, मैडम इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं सर। अरे आप लोग तो अनावश्यक बोल रहे हैं। नहीं अनावश्यक नहीं बोल रहे, हम लोग सच बोल रहे हैं। हाँ तो दो ज्ञापन तो जल्दी। तो ये क्या तरीका है आपके बात करने का सर? जल्दी ये क्या तरीका? एक मिनट भैया, ये क्या तरीका है बात करने का? जब यहाँ पे इतनी बदतमीजियाँ चल रही तो आम आदमी के साथ ज्यादा बदतमीजी करते होंगे। ज्ञापन देने की पहले सुनिए सर, संवैधानिक अधिकार है हमारा, वो भी है अधिकार, है ना? हमारा भी अधिकार। हाँ तो ठीक है, तो आप अधिकार है, जो अधिकार है करिए आप। ज्ञापन दीजिए आप जल्दी। प्रॉब्लम ये है मैडम कि गरीबों का आशियाना आप लोग बहुत बखूबी उजाड़ देते हैं, परंतु जो रसूखदार हैं उनकी तरफ आपको कभी नजर नहीं जाता। दी थी क्या आप लोगों को? क्यों तो ज्ञापन की सूचना देना चाहिए पहले। सर संवैधानिक अधिकार है हम लोग, अरे दादा हम अपनी आवाज की सूचना उठा देनी सकते चाहिए हैं। पहले कि हम आवेदन यहाँ पे ज्ञापन सर से मेरी कल से बात हो रही है। तहसील में ज्ञापन देने आए ना तो हमें सूचना देना चाहिए। किसको? हमें। कोई बात नहीं, हमने सूचना दे दी है, और नहीं भी दी है तो संवैधानिक अधिकार हमारा है कोड 19 के तहत। ज्ञापन दीजिए ना। लेकिन सर बदतमीजी अच्छी बात नहीं है। हम नहीं कर रहे हैं। नहीं आपका बात करने का तरीका सही नहीं है। अच्छा बिल्कुल तरीका सही नहीं है। ज्ञापन दो जल्दी। अच्छा जल्दी नहीं देंगे तो मत दो फिर। ठीक है, तो बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए प्रॉब्लम क्या है ना? मैडम इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं अधिकारी, देखिए ये कोई तरीका सही नहीं है। नहीं बदतमीजी कोई नहीं कर रहा है। देखिए आपने खुद देखा है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी चल रही है। सुनिए सब हो रहा है। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। हम लोगों से ये इस तरीके से बात कर रहे हैं तो गरीबों से क्या बात करते हैं? क्यों आप लोगों किस किस का घर उजाड़ा है इन लोगों ने? आइए भाई साहब, इनके छोटे छोटे बच्चे ऐसे खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। मतलब आप लोग भी मैडम छोड़िए, कारोबार छोड़िए जो गवर्नमेंट ने दिया है, वो क्वार्टर भी छोड़िए और रहिए खुले आसमान के नीचे। दो घंटे रहिए आप, छोड़िए 2 दिन की बात, आप 1 घंटे रह के देखिए। अब बताइए जितने अधिकारी हैं हम सब। पहले तो नहीं पहली चीज मैं शांति से ही बात कर रहा हूँ, मेरा यही तरीका है मैडम। अब मैं कोई बदतमीजी नहीं करूँ, बदतमीजी आपके अधिकारी ने किया है। मैं बोल रही हूँ कि काम डाउन होके आराम से बात करिए। मैडम मैं बिल्कुल बहुत आराम से ही बात कर रहा हूँ। हाँ। मैंने कोई बदतमीजी की क्या? बदतमीजी इन्होंने की, मुझे चिल्लाया, चीखा। मेरे और आपके बीच में कितना डिस्टेंस है ये बताइए, मुझे अच्छे से सुनाई देता है। मैडम हो सकता है मेरी आवाज तेज हो, लेकिन मेरी लैंग्वेज जो है ना एकदम नॉर्मल है, मेरे शब्द नॉर्मल है, मेरे संवैधानिक शब्द है मैडम। बिल्कुल। और ये जो चीख है ना इसलिए है क्योंकि इन लोगों का आशियाना आपने जाके उजाड़ा है, एक रत्ती मात्र पर भी आपने नहीं देखा है। सुनिए, हमने जो आशियाना उजाड़ा है उसकी पूरी प्रोसेस फॉलो करते हुए ही। क्या प्रोसेस है मैडम, मैं वही तो जानना चाहता हूँ। और बड़वारा क्षेत्र के अंतर्गत कितने ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपने निरीक्षण किया, प्लस ऐसी कितनी जगह हैं जहाँ पे आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देंगे तो मैं क्या? पहले आप अपने पॉइंट्स बताइए तो मैं आपको रिप्लाई करूँ, है ना? ठीक है। वैसे तो आप ज्ञापन देने आए हैं, है ना? तो आप ज्ञापन दे सकते हैं। यदि ज्ञापन देने का ये नहीं है कि उद्देश्य कि आपने सिर्फ ज्ञापन दे दिया, हमने सिर्फ ज्ञापन ले लिया, ये कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि उस चीज का उद्देश्य है कि न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, है ना? तो अब आप बताइए पॉइंट वाइज कि क्या है। हाँ ठीक है मैम, पहला पॉइंट हमारा ये है कि जो विलायत में आपने अतिक्रमण किया है वो कहीं ना कहीं इंसानियत के खिलाफ है। अगर भूमिहीन लोग हैं और गवर्नमेंट की जमीन है तो उनका संवैधानिक हक है। यदि हक नहीं है तो बताइए आप उनको कहाँ रहेंगे, या तो ये बताइए। दूसरी बात ये है जेके फैक्ट्री यहाँ पे महज ज़्यादा नहीं है, 2-3 किलोमीटर दूर है ना जी। जो आप विलायत उसमें क्या है 2021 से लेकर 2024 तक डायरेक्टली ऑर्डर्स हुए। इनको मौके पे जाके पर्याप्त कई बार सूचना लिखित में मौखिक रूप से दी गई है ना। पूर्व में भी एक बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। फिर बाउंड्री उस समय मतलब जो इनने बाड़ियाँ लगाई थी वो हटाई गई थी और इनको समय दिया गया। तो उस समय दिए जाने के बाद लगभग 1 साल हो चुका है। इसके बावजूद इन्हें ना कहीं अपील की, ना कहीं से कोई स्टे लिया और ना ही और जिन लोगों का अतिक्रमण हटाया है उनके सबके नाम पे या तो पट्टे मिले हुए हैं लिखित में, है ना, रिकॉर्ड पे, या तो उनके पास भूमियाँ हैं, है ना। दोनों चीज़ें पूरी चेक करके सभी लोगों का। हाँ, उसमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें भूमिहीन जो
बिल्कुल, अच्छा, है ना, चेक करके किया गया है वो कार्यवाही। भूमिहीन या आवासहीन तो कोई भी नहीं हुआ है, या भूमिहीन, भूमिया है या तो आवास है। ठीक क्यों है? भैया बताओ, इधर आओ। कौन कौन है जिनका घर गिरा है, वो कौन कौन है? सामने आओ, सामने आओ, बात करो ना मैडम, जो कुछ बोल रही है बताइए। आप सब लोगों के पास खुद का घर है कहीं दूसरी जगह? कितना थोड़ी थोड़ी, तो फिर वहाँ पे आप लोगों ने क्यों किया कब्जा? कितने समय से आप वहाँ रह रहे हैं? 6-7 साल से रह रहे हैं, है ना? इसके पहले आप, हाँ ठीक है। तो अब एक चीज़ ये बताओ, क्या आप लोगों को वहाँ पे पालन पोषण नहीं हो पाता जहाँ पे घर है? परिवार बढ़ गया मतलब। अब मैं मैडम महत्वपूर्ण बात ये है, देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रही, मैं कह रही मैडम हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं समझ गया आपकी बात। पर्याप्त अब मैं अपना समय प्रश्न दिया रख दूं मैडम। जैसा कि आपने कहा कि 1 साल से प्रॉपर कार्रवाई चल रही, बेदखली आदेश भी जारी है। बेदखली 2021 से जारी मैं है। समझ गया ना मौके मैडम, पे मैंने सुन बेदखली लिया आपकी का, बात। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ बेदखली आदेश जारी हुआ है, बट इन लोगों के पास उतनी समझदारी नहीं है, और होगी भी तो हो सकता है कुछ ना कुछ ये टाल मटोल कर रहे होंगे। मैं इस चीज़ से सहमत हूँ, क्योंकि शिक्षित नहीं है, जाहिर सी बात है अनियमितताएं वहीं होती है जहाँ पे शिक्षा की कमी होती है। इस बात से आप भी सहमत हैं? हो सकता है मैं और भी। मैंने कोई सुओ मोटो नहीं हटाया है ना। हाँ इन्हीं के गांव के, इन्हीं के पंचायत के लोग निरंतर हाँ शिकायत जन सुनवाई में यहाँ वहाँ करते आए है ना, मुझसे पर्सनली, लोगों से। ये चीज़ इन लोगों को भी कई बार पता है। जब आपकी निरंतर शिकायतें हो रही हैं तो अपन मजबूर हैं कार्यवाही मैं ये करने कह रहा के हूँ लिए, या मैम, अपन मेरी बोल बात रहे आप हैं तो एक बार इससे सुन ले आओ, लीजिए, मेरी वो बात भी एक बार नहीं आप ला सुन रहे। लीजिए।